हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11 के एनसीईआरटी मैथ्स बुक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोड़ दिया था वहाँ से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, कन्वर्जन पढ़ा था। क्या क्या कन्वर्जन, डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से बदला गया है और रेडियन को किस प्रकार से हम लोग डिग्री में बदलेंगे, उसके बारे में हम लोग ने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो जितने भी दोस्त लोग हैं आपके, सभी को बोलिए ऐड होने के लिए और इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो, पहले आवाज़ चेक कर लीजिए, कमेंट में बताइए कि आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। जो पहला प्रश्न है वो क्या बोला गया है बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो 40 डिग्री 20 रेडियन को किसमें बदलने के लिए बोला गया है। 40 डिग्री 20 मिनट को किसमें बदलने के लिए बोला गया है, रेडियन माप में बदलने के लिए बोला गया है। किस माप में बोला गया है, रेडियन माप में बोला गया है बदलने के लिए। ठीक है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बट्टे 180 रेडियन होता है। यही होता है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर बच्चों क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन होता है। ठीक है। आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रहा है ना। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, तब तक आप लोग का कमेंट चेक कर लिया जाता है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए। चलिए, कैसे हम लोग करेंगे इसको चेंज। ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन है 40 डिग्री 20 मिनट को बदलना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस 20। 1 डिग्री में कितना रेडी, यानी कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। ठीक है। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कितना से भाग दे देंगे, 60 से। तो यहाँ पे एक सेकेंड, अरे यार, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। किसको चेंज करना है, 40 डिग्री 20 मिनट को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 20/60। ये पूरा का पूरा डिग्री। तो ये हो जाएगा 40
ये कट जाएगा 3 से, 1/3 डिग्री। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12 और +1, यानी ये आपका आ जाएगा 121/3 डिग्री। यानी जो मिनट में था उसको हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया बच्चों, जो मिनट में था आप लोग को उसको किस में चेंज कर दिया गया है, आ, पूरा के पूरा डिग्री में चेंज कर दिया गया। किस में चेंज कर दिया गया है, डिग्री में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बदलना है। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन होता है। ठीक है, तो हम लोग को कितना में बदलना है, 121/3 डिग्री को बदलना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 121/3 कितना से गुना करना पड़ेगा बच्चों, π/180 से रेडियन। तो ये हो जाएगा 121 पाई, कटेगा नहीं कटेगा, 18×3 = 54। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए, क्या बोला गया है, 6 डिग्री को किसमें बदलने के लिए बोला गया है, 6 डिग्री को रेडियन माप में बदलने के लिए बोला गया है। किसमें बदलने के लिए बोला गया है, 6 डिग्री को रेडियन माप में बदलने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं उदाहरण संख्या 2 को। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, 6 डिग्री को किसमें बदलना है, रेडियन माप में बदलना है। किसमें बदलना है बच्चों, रेडियन माप में बदलना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कैसे चेंज करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमको किसको बदलना है, 6 रेडियन को बदलना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कितना से हम लोग गुना करेंगे, उसमें क्या था, π/180 करते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 180/π, और ये किसमें बदल जाएगा, डिग्री में बदलेगा। ठीक है, चलिए 6 × 180 और पाई का मान यहाँ पर 22/7। तो ये हो जाएगा, कटेगा, जो कटेगा उसको काट दीजिए। ठीक है, जैसे कि कट जाएगा ये आपका 3×2 = 6, 11×2 = 22। ठीक है, तो ये गुना करके आप लोग का कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 180 गुना 7 और बट्टे में 11, ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो हमको क्या करना है, जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है सबको हमको किस में चेंज कर देना है, डिग्री में कर देना है। 21 को 18 से गुना करने पर कितना आएगा, 21 को 18 से गुना कीजिए, तो ये गुना करने पर आपका आ जाएगा 3780/11 डिग्री। कितना आ गया, 3780/11 डिग्री।
अब क्या करना है, इसमें भाग देना है 11 से 3780 में। तो देखिए 11 तिया 33, 4, 8, 11 चक 44, 4, 0, 11 तिया 33, ये 7 बच गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो भागफल आया है उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, शेषफल को यहाँ लिख देना है और बट्टे में 11, ये डिग्री आया है। डिग्री से छोटा मात्रक क्या होता है बच्चों, डिग्री से छोटा मात्रक क्या होता है, मिनट होता है। तो अब इसको हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। चलिए 343 डिग्री को बाहर कर दिए। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं 7 बटे 11 और 60 से गुना करते ही ये मिनट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 343 डिग्री और 420/11 मिनट। अब 11 से 420 में भाग दीजिए। 11 तिया 33, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा 90, 11 अट्ठे 88, ये 2 बच गया। तो इसको अब क्या लिखा जा सकता है, 343 डिग्री, अंदर वाले को भाग देने पर क्या आ गया है 38 मिनट 11 बटे, ये आ जाएगा आपका 38, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा, शेष 2 बचा और यहाँ पे मिनट का चिन्ह। अब इसको बाहर निकाल दीजिए, 343 डिग्री 38 मिनट। अब इसको सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से। जैसे ही गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका किसमें बन जाएगा बच्चों, सेकेंड में। ये किसमें बन जाएगा, सेकेंड में बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे इसमें हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट 120/11। अगर यहाँ पर 21 रहता तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। तो इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड लगभग, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए, तो अगर डिग्री को किसमें क्या कहते हैं, रेडियन को चेंज करने के लिए बोला जाए, किसमें, रेडियन को किसमें चेंज करने के लिए बोला जाए, क्या कहते हैं, डिग्री में। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले जितना भी होगा उसको एक मात्रक में लेके चले आएंगे, एक यूनिट में लेके आ जाएंगे। पूरा को मैंने डिग्री में चेंज कर दिया, डिग्री, उसके बाद इसमें भाग देने के बाद इसको हम लोग किस में चेंज कर दिए हैं, मिनट में। फिर इसको क्या किया गया है, सेकंड में चेंज किया गया है। तो आपका आंसर यहाँ से ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर की लंबाई का चाप काटता है। जैसे जैसे एक हम लोग क्या ले लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं।
ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये इसका केंद्र हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या है। ठीक है, इसको नाम दे दिए ए। और ये केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या बोला गया है, केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 लंबाई की चाप काटता है। और ये जो चाप का लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अरे यार, हम्म, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो केंद्रीय कोण है, जो केंद्रीय कोण है उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे बच्चों, जो केंद्रीय कोण है उसको डिग्री में दिया हुआ है थीटा का मान, तो उसको किस में चेंज करना है, थीटा के मान को हम लोग चेंज कर देंगे रेडियन में। जब भी कोण का बात किया जाएगा तो किस में चेंज करेंगे हम, रेडियन में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, कितना से गुना करेंगे बच्चों, डिग्री में हमको डिग्री से रेडियन में करना है, किस में करना है, डिग्री से रेडियन में। तो ये हो जाएगा पाई बटे 180, यानी 180 से करना है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, थीटा का मान निकल गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि चाप बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, कोण दिया हुआ है आपका पाई/3, त्रिज्या क्या कहते हैं, चाप की लंबाई दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 37.4 गुने 3/में पाई। पाई का मान क्वेश्चन में बोला गया है प्रयोग करने के लिए 22/7। चलिए दशमलव हटाएंगे तो ये 10 से गुना हो जाएगा, शायद ये कटेगा 22 से, तो 22 इकाई 22, काट दीजिए इसको अगर कट रहा है तो। आ, 17। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 17 गुने 21/10। 17 और 21 को 17 से गुना कर दीजिए, 7 इकाई 7, 14 एक 15, हासिल 1, 2 इकाई 2, 1 3, 35.357/10 सेंटीमीटर, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या की लंबाई जो हो जाएगा, त्रिज्या की लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, 35.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 3 नंबर उदाहरण हो गया आपका। चलिए
उदाहरण संख्या 4 पे आते, क्या बोला गया है? एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज ठीक है? हेलो। हेलो, आवाज ठीक आ रहा है आप लोग को? चलिए, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अभी आवाज घड़घड़ाहट तो नहीं आ रहा है? चलिए, हम लोग को क्या बोला गया है निकालने के लिए? यहाँ पे चाप की लंबाई बोला गया निकालने के लिए। क्या बोला गया है? चाप की लंबाई निकालने के लिए। तो हम लोग को क्या पता है कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो ये आपका वैल्यू कितना है? 4 पाई बाय 3। चाप की लंबाई निकालना है और त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से चाप बराबर क्या आ जाएगा? 4 पाई गुने 1.5 डिवाइड बाय 3। और पाई का वैल्यू बोला गया है लेने के लिए 3.14 बट्टा में 3। ये कट के कितना जाएगा? 0.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 गुने 3.14 0.5। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद लगभग ये 6.2 समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाप है एल, उसका ये मान निकल गया। ठीक है, तो ये 4 अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों? यहाँ पे 4 अलग अलग प्रश्न उदाहरण को हम लोगों ने देख लिया है। कितने उदाहरण को देख लिया है? 4 अलग अलग उदाहरणों को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ये। क्या बोला गया है कि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो। कि दो वृत्त दिया हुआ है, इसके चाप की लंबाई क्या है? समान है। एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। ये ओ ए बी, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, यार ये दोनों वृत्तों में चाप की लंबाई अगर ये एल है तो ये भी कितना हो जाएगा? एल है। और वे केंद्र पे 65 और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये यहाँ पर 65 डिग्री का बना रहा है और ये यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, एम एन पी। ठीक है, तो उसके त्रिज्याओं का क्या ज्ञात करना है बच्चों? अनुपात ज्ञात करना है। उसके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? ध्यान से देखिएगा। चलिए, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r2 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले वृत्त पर बना कोण, इसको हम लोग थीटा 1 ले लेते हैं। 65 डिग्री है, 65 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको रेडियन में बदल देते हैं। 65 गुने पाई बटे 180 कट जाएगा। 13×5 = 65 और 5 से भाग दीजिए तो 5 तिया 15, 3 0 5 छक्के 30। तो यहाँ से पहला कोण का मान निकल गया 13 पाई बटे 36 रेडियन। ठीक है, चलिए आगे।
आगे दूसरे वृत्त का कोण निकाल लेते हैं। इसको हम लोग थीटा 2 ले लेते हैं। वो कितना डिग्री है? तो आपका है वो 110 डिग्री है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। थीटा 2 बराबर 110 गुने पाई बटे 180, यानी कि 11 पाई बटे 18 रेडियन। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है पहले वृत्त का चाप। हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पहले वृत्त में थीटा 1 बराबर L1 बट्टे R1, और दूसरे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? थीटा 2 बराबर L1 बट्टे R2। तो यहाँ से हम लोग R1 निकाल लेते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? L1 इंटू थीटा 1, और यहाँ से R2 बराबर निकल जाएगा L2 इंटू में थीटा 2 हो जाएगा। L2 इंटू में थीटा 2 हो जाएगा। तो हमको निकालना है R1 बट्टे R2 का अनुपात। तो यहाँ पर हो जाएगा L1 बट्टे थीटा 1, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा 2 बट्टे L2। यहाँ पर L1 और L2 दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दोनों वृत्त के चाप की लंबाई को हम लोग क्या ले लेते हैं? L। तो ये हो जाएगा L बटे थीटा 1 का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं? थीटा 1 थीटा 1 का मान है 13 पाई बटे 36, और L2 का हो जाएगा आपका 18 पाई बटे 11 पाई बटे 18, अब बट्टा में हो जाएगा L। L से L कट गया, पाई से पाई कट गया, आप लोग का आंसर जो आ रहा है ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 11 दूना 22 बटे 13, तो 22 अनुपात 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 अनुपात 13 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? 22 अनुपात 13 आ जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण प्रश्न थे 5। अब इसमें क्या है बच्चों? विविध प्रश्नावली है। ये R1 अनुपात R2 आया है, ये ज्ञात करने के लिए बोला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित डिग्री मान को किससे बदलना है? रेडियन में। सिंपल है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल इस सारे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे कल के क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें? 7 अलग अलग क्वेश्चन है। आप लोग प्रयास कीजिएगा खुद से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।